ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग हमेशा कुशल मंगल होंगे, अच्छे से होंगे, अच्छे स्वास्थ्य के धनी होंगे। ठीक है, सब लोगों की सहायता करते रहें। ठीक है, हमेशा जो है ऐसे ही अपने सक्सेस पथ पे आगे अग्रसर रहें, ऐसा हमेशा मैं आप सभी लोगों के लिए भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़कर। और ऐसे ही अपना प्यार और भरोसा मुझ पे देते रहें। और आप लोगों का स्नेह मुझे मिल रहा है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर आप लोगों को इस तरीके की वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट किए हुए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी। तो चलिए, आज जो है हम लोग जो है श्रीमद् भगवत गीता के भक्ति योग नामक 12वें अध्याय का पाठ करेंगे। ठीक है, तो साथ में मिलके हम लोग रोज़ करते हैं इसको। ठीक है, कभी एक आध दिन मिस हो जाता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, बट मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको रोज़ाना सुबह आपको मिल जाए इसका। ठीक है, तो तो हमेशा की तरह भगवान गणेश जी का आवाहन करते हुए हम लोग जो है इस पाठ को 12वें अध्याय के महात्म को पढ़ेंगे। ठीक है, सुनेंगे आप लोग, मैं पढ़ूँगा और उसके बाद इसका हिंदी सार को हम लोग अच्छी तरीके से पाठ करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ और आप लोग भी एकाग्रचित होकर मन लगाकर जो है इस पाठ को सुने। तो जय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः। तो श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय, जिसका शीर्षक है भक्ति योग। ठीक है, तो अर्जुन और श्री कृष्ण जी के संवाद में, ठीक है, इस अध्याय को जो शीर्षक दिया गया है वो भक्ति योग है, जिसमें कि भक्ति के बारे में बताया गया है। तो पहले हम महात्म को पढ़ेंगे और मैं उसके बाद हम लोग जो है इसका श्लोकों के हिंदी सार देखेंगे। ठीक है, श्लोक मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी तरफ से कोई श्लोक गलत पढ़े। ठीक है, तो उसका जो है ना अच्छा ना निकलने के बजाय बुरा हो। ठीक है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली हिंदी सार पढ़ता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12वें अध्याय भक्ति योग का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है, जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्ध प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी जी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्र गया भी वही हैं। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब ओर महलों की शोभा को निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया लक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती है, उस जगत माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परम श्रेष्ठी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि, पालन और संहार शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। कमले, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमलालय, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही
हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसको संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परासन्वित मीन्स परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतर रहित, आतंक शून्य, आलंबहीन तथा निरामय है। हे देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो 6 चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत, ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप हैं, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करो। तुम्ही परा पश्यंती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम्ही ब्रह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नारसिंगी, ऐन्द्री, कौमारी, चंद्रिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगत माता, सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। हे परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली कि हे राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोला, हे माँ, मेरे पिता राजा वृद्धत अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देवयोग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। उसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समुची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता ना पाकर जब खाली हाथ लौट आए हैं, तब मैं सब ऋषित्वजों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी माँ लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी जी ने कहा, हे राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माता जी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभीष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यूँ कहकर मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़कर थर थर काँपते हुए वहाँ उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, हे देवगण, इस राजकुमार का अश्व, जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया। उसे शीघ्र ले आओ। जब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया, इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं।
ब्राह्मण मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा वृहदत्त अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देवयोग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। हे साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुरा कर कहा, चलो, यहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चलें। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उस शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, हे ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यूं कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, हे राजन, मैं प्रतिदिन आलस से रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उस ब्रह्मसी से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उन सबकी सद्गति हो गई। दूसरे दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। तो ये था दोस्तों हमारे पास 12वें अध्याय भक्ति योग का महात्म्य, और हम इसका सार देखेंगे। तो ओम श्री परमात्मने नमः। 12वां अध्याय। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन जी बोले कि हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं, और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन कर निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योनियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं। वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं। अर्थात मैं उनको अतिश्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। किंतु उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों में साधन में केश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों से अव्यक्त विषयक अति गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा निराकार ब्रह्म में स्थिति होनी कठिन है। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सद्गुण परमेश्वर को ही तैल धारा के सदस्य अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। उसके उपरांत तू मेरे मन में ही विश्वास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को
करता हुआ भी मेरी प्राप्त रूपी सिद्धि को ही प्राप्त होगा। और यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है तो जो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ, सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर, क्योंकि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है। परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है, और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय दान देने वाला है, तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है, तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेगों से रहित है, वह भक्त मेरे को प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है, एवं पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सर्व आरंभों का त्यागी और अर्थात मन वाणी और शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है और न द्वेष करता है, न सोच करता है, न कामना करता, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्त युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। जो पुरुष शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी तथा सुख दुखादिक द्वंद्वों में सम है, अर्थात समान है, और सब संसार में आसक्ति से रहित है, तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला और मननशील है, अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है, एवं किस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह करने में ही सदा ही संतुष्ट है, और रहने के स्थान में ममता से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। और जो मेरे परायण हुए, अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति एवं सबका आत्म रूप और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरे प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धा युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय हैं। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय। तो दोस्तों, ये था भक्ति योग नामक 12वां अध्याय। तो इस अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन को जो है श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं कि वो किस तरीके से या कोई भी मनुष्य उनकी आराधना करके इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है, किस तरीके से वो भक्ति करे। तो उसके अलग अलग मार्ग बताए, जो मार्ग आपको लिए सुटेबल हो, जो आप सक्षम हो करने के लिए, आप उसको अपनाकर उसको अनुसरण करें। उससे आप मेरे में ही जो है मेरे में भी आप समाहित हो जाएंगे और मेरे को ही आप बहुत प्रिय होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये पाठ आपको आज का अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।